न्यूज़ 24। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में खराबी आ गई है। त्रिची से शारजा जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में टेक्निकल खराबी आई है। इस फ्लाइट में 141 करीब यात्री मौजूद हैं और फ्लाइट त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर करीब 2 घंटे से चक्कर लगा रही है, यह खबर आ रही है। हालांकि रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं। AX-B613 इस विमान का नंबर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में 140 पैसेंजर मौजूद हैं, इसलिए खबर और भी बड़ी हो जाती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तैयारी पूरी है। अभी तक जो खबर आई है, हाइड्रोलिक सिस्टम जो है इस विमान का वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से यह संकट आ गया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, जल्दी से बताएं क्या अपडेट है अभी। देखिए, त्रिची एयरपोर्ट से विमान संख्या AIX-613 त्रिची से उड़ी शारजाह जाने के लिए, और उस विमान में 140 पैसेंजर्स सवार थे। इसके अलावा चालक दल और क्रू मेंबर्स हैं। और ये विमान उड़ने के साथ ही शारजाह की तरफ नहीं बढ़ा, बल्कि त्रिची एयरपोर्ट के आसमान में ही ये चक्कर काट रहा है और पिछले 1 घंटे से लगातार हवर कर रहा है, यानी कि वो हवा में ही चक्कर काट रहा है। क्या वजह है? चूंकि ATC लगातार विमान के चालक दल के संपर्क में है, तो उनके अनुसार जो डायरेक्टर हैं त्रिची एयरपोर्ट के, उनके अनुसार हाइड्रोलिक फेलियर जैसी एक स्थिति हुई है विमान में, और जिस कारण से वो शारजाह नहीं जाएगा। ये एक तकनीकी खराबी होती है जो कि विमान के प्रॉपर उड़ने में या लैंडिंग में दिक्कतें पैदा करती है। और ऐसे में विचार यही किया जा रहा है कि किसी तरह से विमान के ईंधन को कम से कम कर दिया जाए, और उसके लिए लगातार विमान से चक्कर कटवाए जा रहे हैं। हवाई जहाज को लगातार उड़ाया जा रहा है त्रिची के आसमान में, ताकि जो फ्यूल है उसके अंदर वो घट जाए और उसके बाद एक इमरजेंसी लैंडिंग की स्थिति जो है वो बने और लैंड कराया जाए विमान को। इस स्थिति में कितने कामयाब होंगे, ये दावा है जो वहां पर स्टेशन डायरेक्टर हैं त्रिची में, उनका गोपाल कृष्णन, उन्होंने जिला के कलेक्टर को बताया है कि हमें उम्मीद है कि हम सफलतापूर्वक प्लेन को लैंड करा लेंगे। हम इसीलिए हवा में लगातार विमान को उड़ा रहे हैं ताकि जो ईंधन है उसका कम से कम हो जाए। 140 पैसेंजर्स और इसके साथ साथ जो क्रू मेंबर्स हैं, चालक दल है, वो इसमें सवार है, और यही उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ बेहतर होगा, आसानी से लैंड कर जाएंगे। अभी 4000 फीट की ऊंचाई पर है और संभवतः एकाध दफे चालकों ने अटेम्प्ट लिया है लैंड कराने का, लेकिन उन्हें सफलता अभी तक नहीं मिली है। रवि, जाहिर सी बात है, काफी गंभीर ये मुद्दा है। लेकिन संजीव, इन सबके बीच 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे से विमान हवा में ही उड़ रहा है। ये थोड़ा सा दर्शकों के लिए समझना मुश्किल होगा कि आखिरकार लैंड क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है, क्या टेक्निकल चीजें हैं। देखिए, अभी तो सारी जानकारी उस तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हाइड्रोलिक फेलियर जब विमान में होती है तो जाहिर है किसी भी तरह की फेलियर होती है तो विमान जहां से उड़ता है उसे वापस वहां पर लैंड करा दिया जाता है। एक तो सबसे एहतियातन बात ये की जाती है, और ऐसे में जबकि त्रिची से विमान उड़ा ही उड़ा था और ये डिटेक्ट हो गया, तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि वापस विमान को त्रिची में उतार लिया जाए, पहली बात। लेकिन आप जानते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये बोइंग 737 है और इसमें कम से कम 4 घंटे की उड़ान का ईंधन जरूर होगा, और 4 घंटे की उड़ान का ईंधन आप समझ सकते हैं कि वो हजारों लीटर है, उसे खर्च करना है, और इस कारण से वो लगातार त्रिची के आसमान में उड़ रहा है ताकि ईंधन को खत्म कर दिया जा सके। और लैंडिंग के वक्त अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरह की छोटी दुर्घटना हो जाती है जिसमें आग लगने का खतरा हो जाता है, तो ज्यादा ईंधन अगर प्लेन में होता है तो वो ज्यादा बड़ा खतरा बन जाता है। और इसी कारण से कोशिश ये की जा रही है कि फ्यूल ईंधन जितना कम हो विमान में उतनी संभावना बनाई जाए, और इस कारण से विमान जो है वो हवर कर रहा है। अब हाइड्रोलिक फेलियर क्या होता है, इस बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध। एक जानकारी ये भी होती है कि कई दफे वो जो विमान के चक्के होते हैं हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से वो नहीं खुल पाते हैं, तो उन स्थिति में विमान को एहतियातन बहुत ही आसानी से लैंड तो नहीं हो पाता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसे लैंड कराया जाता है। और उसके लिए जरूरी है कि अपने
घर का एयरपोर्ट हो, भारत का एयरपोर्ट हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस जहां से उड़ान भरा है वहां का एयरपोर्ट हो, और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से, यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या चक्के वाली प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन हाइड्रोलिक फेलियर है वहां पर और विमान उतार लिया जाए, इसकी कोशिश में चालक दल लगा हुआ है। जो सबसे ताजा जानकारी है उसके अनुसार एक आध दफे कोशिश भी किया है चालक दल ने कि उसे उतारा जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है और इस वक्त विमान त्रिची के आसमान में उड़ रहा है। जी ठीक है, दोबारा अपडेट लेंगे संजीव आपसे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, तमाम जानकारी